हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 13 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इज़राइल। आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने इज़राइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। आपके ऑप्शन हैं ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कावेरी या फिर ऑपरेशन सेतु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है इंडियंस को इजराइल से वापस लाने के लिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल अमिड अ फुल ब्लोन वॉर with the Hamas group in Gaza, and there are 18,000 Indians in Israel. In view of ongoing developments in Israel and Palestine, a 24-hour control room has been set up in the Ministry of External Affairs to monitor the situation and provide information and assistance. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has assumed the role of vice chair for the Indian Ocean Rim Association in October 2023? आपसे पूछा जा रहा है, अक्टूबर 2023 में किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई है। आपके ऑप्शन हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या फिर भारत। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो उपाध्यक्ष की भूमिका है वो भारत निभाने वाला है और अध्यक्ष बना है इसका श्रीलंका। सो यहाँ देख सकते हैं, द 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मेट इन कोलंबो एज श्रीलंका एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप फ्रॉम बांग्लादेश एंड इंडिया हैज एज्यूम्ड द वाइस चेयर इन द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर द नेक्स्ट 2 years। इस एसोसिएशन की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, एंड इट कंप्राइजेज 23 मेंबर स्टेट्स एंड 11 डायलॉग पार्टनर्स हेलिंग फ्रॉम रीजन्स सराउंडिंग द इंडियन ओशन। आप लोग यहाँ इमेज में मेंबर कंट्रीज देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was ranked first in the Huron India Rich List 2023? आपसे पूछा जा रहा है, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर भारत में कौन है। आपके ऑप्शंस हैं गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला या फिर नन ऑफ देम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें प्रथम स्थान पर हैं मुकेश अंबानी। सो यहाँ आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज़ reclaimed the title of India's richest individual on the Hurun India Rich List 2023, surpassing Adani Group chairman Gautam Adani, who occupied the top spot in 2022. And this marks the 12th annual edition of the list, showcasing the wealthiest individuals in India. तो इसमें प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी हैं, सेकेंड प्लेस पर हैं गौतम अडानी और थर्ड प्लेस पर हैं साइरस पूनावाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following created the record for the fastest century ever by an Indian in the history of World Cup? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने विश्व कप के इतिहास में किस भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रिकॉर्ड बनाया है इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने। सो आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया कैप्टन Rohit Sharma slammed his 31st ODI century in the World Cup 2023 and he completed his 100 of 63 balls, fetching him the record for the fastest century ever by an Indian in the history of World Cup, surpassing the legendary Sachin Tendulkar for the most hundreds in the World Cup history.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following northeast cities hosted the first ever defense tech show called East Tech? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर शहर ने ईस्ट टेक नामक पहले रक्षा तकनीकी शो की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं आइजोल, शिलोंग, गैंगटॉक या फिर गुवाहाटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं द फर्स्ट एवर डिफेंस टेक शो इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉल्ड ईस्ट टेक हैज़ बिगन इन गुवाहाटी। और इसका एम है टू एक्सपोज मैन्युफैक्चरर्स टू द नीड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड इनेबल डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। Nearly 200 manufacturers have set up their booths at the 2-day East Tech event जिसको लॉन्च किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स 2023 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खेल 2023 का 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, गोवा, राजस्थान या कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 37th edition of National Games 2023 will be held in Goa from October 26 to November 9. And the National Games are India's homespun Olympic-style multi-sports event where athletes from the various states and union territories compete for medals. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which edition of the National साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है भारत NCX इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 9th to 20th अक्टूबर 2023। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX का कौन सा संस्करण 9 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। आपसे इस अभ्यास का संस्करण पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 3rd, 2nd, 1st या 5th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दूसरा संस्करण है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का। यहाँ देख सकते हैं आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है भारत NCX। और ये 2nd एडिशन है इस सिक्योरिटी एक्सरसाइज का एंड इट इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 9th to 20th अक्टूबर 2023। इसका मेन एम है टू ट्रेन सीनियर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल पर्सनल ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिटिकल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।